मोदी जी। कारण ये है कि सबसे बड़ा ईमानदार आदमी है वो। वन टाइप मोदी जी बैचलर है। जो बैचलर होता है उसमें लोभ नहीं होता है और चोर भी नहीं होता है। और जो चोर बोलता है ना उसका पूरा खानदान चोर है। मोदी जी का जैसा एक चेहरा नहीं है उनको हराने का लायक। पहले मोदी जी को हराने के लिए ईमानदार बनने पड़ेगा और कोई ईमानदार दिखलाई नहीं दे रहा। कांग्रेस में सब लुटेरा ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। लोकसभा चुनाव का सिलसिला शुरू हो गया है और ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल अभी से तैयारियों में जुट गए हैं, अपनी अपनी कमर कस ली है और ऐसे में जनता के बीच भी चर्चाएं शुरू हो गई है पीएम पद के चुनाव को लेकर। तो इसी को जानने के लिए हम भी इंडिया गेट पर आ गए हैं जनता से उनकी राय जानने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि वो इस बार पीएम पद पर किसे लाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, किसे चाहते हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री बने? मोदी जी। कारण ये है कि सबसे बड़ा ईमानदार आदमी है वो। ईमानदार आदमी है। हाँ। और वन टाइप बैचलर है। जो बैचलर रहता है ना, बैचलर। वन टाइप मोदी जी बैचलर है। जो बैचलर होता है उसमें लोभ नहीं होता है और चोर भी नहीं होता है। और जो चोर बोलता है ना उसका पूरा खानदान चोर है। कौन चोर लग रहा है आपको? किस लग नहीं रहा, जो बोलता है चोर, मोदी चोर। हाँ, तो वो सब आदमी चोर है, खुद चोर है वो लोग है। अच्छा, जिस चोर की आप बात कर रहे हैं उन्होंने कर्नाटक के चुनाव में एक चीज और बोली है, मोदी जी को जहरीला सांप बोला है क्या? अरे वो खुद जहरीला है, वो खुद जहरीला है, वो उसका पूरा फैमिली जहरीला है। समझ गया ना? हाँ, राहुल जी को तो बात करने का लूर ढंग नहीं है। नहीं है, उसको तो बात करने का ढंग नहीं आता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, रग रग में राजनीति। ये उसको इसीलिए उसको ज्यादा ज्ञान है। भारत के प्रति उसको एक पैसा ज्ञान नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं देश के लिए लड़ रहा हूँ, चाहे इसके लिए जेल तक जाना पड़े। वो देश के लिए नहीं लड़ रहा, वो अपने लिए लड़ रहा है, अपना गद्दी के लिए लड़ रहा है। समझ गया ना कि हमारा गद्दी चला गया है, पागल की तरह छटपटा रहा हूँ। पागल की तरह छटपटा रहे हैं। हाँ, पागल की तरह छटपटा रहे हूँ कि कब हमको प्रधानमंत्री मिल जाए, लेकिन इस जन्म में मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिला? जन्म में नहीं मिलेगा क्योंकि वो ब्रिटेन से पढ़ा है ना, इसीलिए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। हाँ, इसीलिए उसको नहीं मिलेगा। कहीं इंडिया का भूमि के बारे में उसको पता ही नहीं है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, जनता की सेवा के लिए निकले थे, देश को एकजुट करने की बात कर रहे थे, क्या कहेंगे? भारत को तोड़ने का व्यवस्था कर रहा हूँ। और तोड़ चुका है वो लोग तो। आज 1947 से आज तक तो हम लोग को तोड़ के ही रखा है वो, कि एकजुट ना होंगे ना हम लोग का शक्ति बढ़ेगा और उसको वोट मिलते रहेगा, उसको वो प्रधानमंत्री बनते रहेगा, उसका माँ बाप भाई बहन सब बनते रहेगा। और सब मूर्ख है भारतवर्ष में। भारतवर्ष में सब मूर्ख है, एकमात्र बुद्धिमान गांधी फैमिली है। गांधी फैमिली माने राहुल गांधी। हाँ, वो राहुल गांधी नहीं है, कुछ और है वो। क्या है? कुछ और क्या बताए? अच्छा चलिए, आपने बोलेंगे आपको। 1947 की बात रखी आपने। जो राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत, वो ये कह रहे हैं कि देश वो लोग चला रहे हैं जिन्होंने देश को आज़ाद करने में कोई भूमिका ही नहीं निभाई। क्या कहें? बस देश को आज़ाद कराने में गांधी का कोई भूमिका नहीं है। कोई भूमिका नहीं। कोई भूमिका, जिसका भूमिका था सबको मरवा दिया वो। सबको मरवा दिया। भगत सिंह से लेकर के सुभाष बोस से लेकर सबको मरवा दिया वो, और अपने गद्दी में बैठ गया वो, क्योंकि उसका पूरा खानदान चलेगा। अब देश आज 70 साल से चल रहा था, 60 साल से। तो क्या लग रहा है, मोदी जी जो कहते हैं 70 सालों में कोई काम नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ? जिस चीज़ का विकास होना चाहिए हमारा देश में, उसका विकास ही नहीं हुआ। आज चाइना बॉर्डर में डर के मारे रोड नहीं बनाया था नेहरू कि चाइना ढुक जाएगा हमारा देश में। आज हमारा मोदी जी जो रोड बना रहे हैं सांप का तरह चारों तरफ, हाँ, हमारा मिलिट्री, हमारा टैंक तोप सब उसका बॉर्डर का दरवाजा के पास खड़ा हो गया जा करके। आज अगर मनमोहन सिंह होता है, कांग्रेस गवर्नमेंट मनमोहन सिंह को कनपट्टी में मारता चाइना, बोलता है साला यहाँ से भागो भागो यहाँ से। और आज मोदी 56 इंच का सीना लेके खड़ा है, उसको पीछे हटने से बाध्य हो गया है। अब मार लाठी का मार पड़ा है ना चाइना को, मार मार के भगाया उसको वहाँ से। तो क्या लग रहा है, राहुल गांधी जो पीएम? आज हमारा देश जितना मजबूत है इसका पहले कभी था ही नहीं। आज हमारे देश में आधुनिक अस्त्र शस्त्र बन रहा है,
लड़ाकू विमान बन रहा है हमारा देश में। पहले क्या था, सामान खरीदो, उसमें उसमें घोटालाबाजी करो। आज नहीं हो रहा घोटाला? आज तक तो, अभी तक तो नहीं हुआ, हम लोग की दृष्टि में नहीं हुआ। नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, हाँ बताइए, कौन घोटाला किया है? करना मोदी जी किए हैं? मोदी जी नहीं किए हैं, बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगता है। अरे आरोप तो कर्नाटक लगता है। में एक बीजेपी का विधायक मिला था, उनके घर पर 8 करोड़ रुपए कैश मिले थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहेंगे? कार्रवाई होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, मोदी जी छोड़ेंगे नहीं उसको, ये सोच लीजिए। मोदी जी छोड़ के बोल रहे हैं ना कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे। लेकिन मोदी जी को खाएगा उसको वो छोड़ेगा भी नहीं। जैसे केजरीवाल का हाल देखिए, एक सिसोदिया अंदर में है, अब इसको भी ये भी जाएगा अंदर। ये भी न्यूज़ तो सुन ली होगी आपने भी, 45 करोड़ का रेनोवेशन कराया है केजरीवाल जी ने घर का। इतना, वो तो शीश महल बनाया है, शीश महल बनाया है वो, और वो शीश महल सब उसको बाहर करेगा उसको। अब लेकिन सीबीआई की पूछताछ तो केजरीवाल से भी चल रही है। चलेगी, वो अरेस्ट होगा, वो जेल में जाएगा, सिसोदिया गया, ये भी जाएगा। लेकिन वो तो ये चीज कह रहे हैं, मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी चाहते हैं बीजेपी के सामने कोई पार्टी ना बचे, इसलिए आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए। नहीं, 70 साल में कांग्रेस चाहती थी कि कोई दूसरा बड़ा पार्टी नहीं बने। वही चीज बीजेपी पर भी वही चीज बीजेपी पे ये लोग नया ये लोग आरोप कर रहा है। ये तो जमीन पर धारणा दिया था कि हम देश को अच्छा चलाएंगे, पब्लिक को सब कुछ देखेंगे केजरीवाल, लेकिन आज केजरीवाल सबको नहीं देख रहा, वो अपने आप को देख रहा हूँ। हम यहाँ का नहीं है, हम बंगाल का है। बंगाल के हैं, ममता दीदी नहीं अच्छा? अरे वो तो बहुत डेंजरस है, वो डेंजरस है? क्यों डेंजरस? बहुत खतरनाक है वो। एकजुटता की यात्रा पर निकली है सीएम नीतीश कुमार के साथ, अखिलेश यादव के साथ। देखिए सीपीएम का 33 साल राज देखिए, ऐसा राज सीपीएम का भी नहीं था, वामफ्रंट का भी नहीं था, जितना खतरनाक दीदी है। कितना खतरनाक है, यही जानना चाह रहे हैं। जंगल का शेरनी से भी खतरनाक है वो। क्यों खतरनाक है? उसका बारे में बोलिएगा, मरवा देगा वो, मरवा देगा? मरवा देगा वो। क्यों लगता है आपको ऐसा? अरे लगता नहीं, हम लोग देख रहे हैं, देख रहे हैं हम वहीं रहते हैं। हम कोई विकास काम नहीं कर रही है वहाँ पर। कुछ नहीं, खाली पॉकेट भर रहा है सब नेता लोग। मोदी जी को लगातार चैलेंज कर रही है, एकजुटता की यात्रा में गठबंधन करके हरा देंगे मोदी। देखिए, गठबंधन करके कभी नहीं हराने सकेगी पब्लिक ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाते हैं। पब्लिक नहीं चाहिए, अब 10 आदमी खड़ा हो जाए ना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो लगता है मोदी जी को कोई टक्कर नहीं दे सकता। कोई नहीं, भारतवर्ष में अभी कोई एक चेहरा नहीं है, कोई पार्टी में मोदी जी का जैसा एक चेहरा नहीं है उनको हराने का लायक। पहले मोदी जी को हराने के लिए ईमानदार बनने पड़ेगा, और कोई ईमानदार दिखलाई नहीं दे रहा। कांग्रेस में सब लुटेरा ही है, सब लुटेरे ही है। केजरीवाल तो कह रहे हैं बीजेपी ने, कांग्रेस ने जितना नहीं लूटा, बीजेपी ने 8 सालों में डबल लूट लिया। वो शीश महल बना लिया वो, इसीलिए शीश महल बनाया ना। तो देखिए, इस वक्त जो है हम दिल्ली के इंडिया गेट पर मौजूद थे, जहां पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जनता ने क्या कुछ कहा यह आपने सुना। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।